स्वागत है ब्रेक के बाद। पहले अंजलि जी से बात करते हैं। नमस्ते अंजलि जी। हाँ, नमस्कार पवन सिन्हा जी, आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम और चरण पर प्रणाम प्रणाम। आपसे ये प्रश्न करना था कि मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है, छोटे ब्रदर की 9 अप्रैल 1973। 9 अप्रैल 1973। हाँ, जन्म स्थान है भोपाल। और टाइम? और टाइम है सुबह 8:30 से तो 8:45 के बीच में। और वो अभी इस समय यूएसए में सेटल्ड हैं। अच्छा, ये जानना था कि उनको संतान सुख की प्राप्ति में देरी हो रही है। 6-7 साल हो गए विवाह हुए जी। तो कुछ आपकी तरफ से कारण हो जाए, निदान मिल जाए। जी, और संतान जरूर होगी। देखिए, सूर्य दोष है। अच्छा। तो अभी उसका वही जिक्र ही कर रहे थे, तो उसके कारण दिक्कत हो रही है। और 5वें पहला भाव देखिए, अभी सब चीजों का जिक्र करके चुके ना। पहला भाव में अगर दिक्कत हो तो पहला भाव में वृष राशि में शनि, दिक्कत हो गई। दूसरा भाव में डिस्टर्बेंस हो तो दूसरे भाव में केतु से डिस्टर्बेंस हो गया। तो और 9वें भाव में मंगल बृहस्पति। लेकिन ये तो कहते हैं कि जो है संतान जरूर होगी। इसलिए 2-3 चीजें करिए। पहली चीज तो इनका मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज, इनकी ठंडी और खट्टी चीजें एकदम बंद कर दीजिए 6 माह के लिए। और उसके साथ साथ इनको अश्वगंध और मिश्री और दूध के साथ देना प्रारंभ कर दीजिए 6 माह तक के लिए। और खासतौर से हरी मिर्च इनकी बंद कर दीजिएगा। और एक इनको बहुत अच्छे किस्म का ओनेक्स 5-6 रत्ती का बोल दीजिए पहनेंगे चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की कनिष्ठा में किसी भी बुधवार को। बस मुझे लगता है उसके बाद इनको 2011 जुलाई अगस्त तक संतान हो जाएगी। अच्छा सर, और एक क्वेश्चन और था प्लीज सर, कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है आप 22 डेट ऑफ बर्थ अप्रैल। अभी नहीं ले पाऊंगा, फिर लेता अंजलि, मैं फिर बात करूंगा आपसे, है ना। वैसे भैया के अभी आप ये करा दो, ठीक है। तो अभी जो हमने चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास किया, इसके साथ साथ कुछ एक और खास बात नोट कर लीजिएगा। यदि वो किसी के भी हाथ पांव में हो तो बेहिचक कहिएगा कि संतान देरी से ही हो, परेशान मत हो, लेकिन होगी जरूर। पहला चिन्ह, यदि पैर की उंगलियां, जैसे ये पांव समझ लीजिए, ये थंब हो, ये पूरा पांव हमारा, तो यदि पैर की उंगलियां कनिष्ठ तर्जनी तक छोटी से बड़ी होती जाए, जो समाज होती नहीं है, यदि किसी की भी कनिष्ठा से तर्जनी तक पैर की उंगलियां छोटी से बड़ी होती जाए, कितना भी डिले हो रहा हो उनसे कह दीजिए डिले है, डिनायल नहीं है, संतान जरूर होगी। दूसरा चिन्ह, यदि स्त्री के पांव में यदि चक्र अधिक है, दोनों पांव का छापा लेके भी देख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी टांग उठाकर भी देखा जा सकता है, तो गिरने का डर जरूर रहेगा थोड़ा सा। तो स्त्री के यदि पांव में चक्र अधिक है तो संतान होगी। लेकिन इन सबके बावजूद जब डिले होता है तो खास तौर से हमारा सोशल सिस्टम इस तरीके से है, और हमारी जो स्त्रियां होती हैं उनकी मानसिकता कुछ इस तरीके से है कि जब डिले होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो कुछ एक उपाय फटाफट नोट कर लें। इष्ट आराधना तो करनी है, पितृदोष तो करना ही है, संतान गोपाल स्रोत का पाठ नियमित रूप से करना है, और लड्डू गोपाल घर ले आइए, उनके सामने बैठ के करिएगा। संतान गोपाल का यंत्र भी बना लीजिए, वो करें। सोने के आभूषण कम करके तांबे के आभूषण बढ़ा दीजिएगा, और पुरुष स्फटिक की माला जरूर पहन लीजिएगा। वजन पर बहुत नियंत्रण करना होगा दोनों लोगों को, क्रोध कम करना होगा, तनाव, धुएं और शराब से दूर रहना होगा। अनुलोम विलोम, क्योंकि जब तक संतान नहीं होगी जब तक आपकी नाड़ियां उचित रूप से नहीं चलेंगी, इसलिए अनुलोम विलोम जरूर कर लिया कीजिएगा। अग्निसार क्रिया और कपालभाति प्रतिदिन 10 से 20 मिनट रोज कर लीजिएगा। हाँ, कंसप्शन हो जाए उसके उपरांत मत करिएगा कपालभाति। इसके साथ साथ खांसी और ठंड से बहुत ज्यादा आपको दूर रहना होगा। और यदि मासिक चक्र अनियमित हो रहा है तो बहुत सिंपल सा है कि नारंगी रंग का पानी बना लीजिए, यानी नारंगी रंग की बोतल में, शीशे की बोतल में पानी बनाकर उसे 11 दिन सूर्य के सामने रखिए, और रोजाना दिन में 3 बार पीना शुरू करिए। और यदि अनियमित मासिक या पेट दर्द भी रहता हो तो तिल्ली का तेल आता है, तो तिल्ली के लाल तेल की मालिश करना प्रारंभ कर दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। गैस बिल्कुल नहीं बनने देनी चाहिए बहनों को, क्योंकि गैस बनेगी तो संतान होने में दिक्कत हो जाएगी। एसिडिटी रहेगी तो भी संतान होने में दिक्कत हो जाएगी। गाय के घी का सेवन जरूर करिएगा, तांबे के गिलास में जल पी लीजिएगा। और बृहस्पति यदि खराब होगा तो फेब्रॉइड्स होते हैं, गांठें भी बनने लगती हैं। फैट बिल्कुल बंद कर दीजिए, हल्का गुनगुना पानी लेना शुरू कर दीजिए। और अंजीर, खासतौर से पुरुष अंजीर और छुआरों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, और
अचूक चीज सफेद प्याज का मुरब्बा पुरुष जरूर खाए। स्त्री और पुरुष दोनों को शक्कर और इलायची वाला दूध पीना चाहिए। और हरिवंश पुराण का पाठ अद्भुत उपाय है। और एक कुत्ता जरूर पाल लीजिए, उसे बच्चों की तरह लाड़ प्यार कीजिए, बाहर के कुत्ते का बच्चों की तरह लाड़ प्यार कीजिए। और सामाजिकता बढ़ा के कलाई के निचले हिस्सों को सहलाना प्रारंभ करें, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और फटाफट समझ लेते हैं, बहुत कुछ बताना था लेकिन समय की सीमाएं होती हैं बात पते की। हम लोग सामान्यतः समझते हैं कि स्त्रियों का बायां हाथ और पुरुषों का दायां हाथ देखना चाहिए। नहीं, सबका दायां हाथ देखना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट, वर्तमान और फ्यूचर इस हाथ पे डिपेंड करता है, और जो पास्ट है वो इस हाथ पे डिपेंड करता है। उसके साथ साथ जो होना है, सिंपल जो होना है वो हमारे बाएं हाथ में होता है, और जो हम कर सकते हैं वो हमारे दाहिने हाथ में होता है। इसलिए ईश्वर ने कर्म दिया है, उपाय दिए हैं, और कहा है कि तुम इस विवेक, कर्म और उपाय से अपनी डेस्टिनी को बदलो। यही होता है बाएं और दाहिने हाथ में फर्क। तो हमने बहुत सारी बातें करी। उम्मीद करता हूं सब लोगों के घर में किलकारियां गूंजे। हम सब मिलकर सब उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने घर में किलकारियां सुनना चाहते हैं। ईश्वर सबको खुश रखे। नमस्कार।